चलो हाथ ऊपर करिए, किस किस को बात करना है आज के टॉपिक के ऊपर। केतन सिंह राजपूत जी, मुकुंद जी, समीर जी, शत्रुघ्न सूर्यवंशी जी, हानु शिंदे जी। चलो जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं आप अनम्यूट करके बात करिए। पहले केतन सिंह जी राजपूत जी आप बात करिए। मैं गुजरात से बनासकांठा से बोल रहा हूँ। हाँ जी। और सर यहाँ पर अभी वो बारिश का थोड़ा चल रहा है अभी, और हमारा अभी स्ट्रेस में है, और अभी क्या करना चाहिए उसके लिए सर बताइए ना थोड़ा। ओके, तो अभी आपका गार्डन स्ट्रेस कंडीशन में है, बराबर? हाँ, हाँ। और इसमें अभी बारिश आई है, तो क्या करना है? अभी बरोबर ना? कटिंग वगैरह करा है अभी। ओके। हाँ। तो हम्म, अभी सर मार देना चाहिए कि भी थोड़े। ठीक है, चलो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा। हाँ ठीक है, सर। ओके सर। मुकुंद जी आप बात करिए। सर मैं बात करूं? सर हमारा प्लॉट एक फर्स्ट इरिगेशन 20 मार्च को हुआ था। 20 मार्च? सॉरी मे 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 सर, मार्च नहीं, 20 मई को। हाँ मई को हुआ था। ओके। उसके बाद में फर्स्ट इरिगेशन के हिसाब से और माई प्लॉट कंसल्टेशन का शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है सर। ओके। लेकिन वाटर शूट्स ज्यादा है। ओके। वो वाटर शूट टिप पे फ्लावर निकल रहा है, वो भी मेल फ्लावर है। ओके। फ्लावरिंग अभी तक भी ऑलमोस्ट 15 डेज हो गया। फ्लावरिंग फीमेल फ्लावर्स तो नहीं दिख रहा सर। ओके। क्या वाटर शूट्स निकालना है, क्या वाटर शूट्स रखना है, क्या वो कंफ्यूजन सर। कोई आपका लोग बोल रहे हैं आपका आपका ट्रेनिंग कौन से बैच में हुआ है? फर्स्ट बैच में, फर्स्ट मिड बैच में। 20th? हाँ ओके, ठीक है। तो चलिए आपका भी उत्तर मैं दे दूंगा। मैं बाकी अभी सिर्फ नोट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन, ताकि बाकी सब लोग जब आएंगे तब सबको ये बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि आज आप सब लोगों ने एग्री एकेडमी अपना जो एप्लीकेशन है उसी से ज्वाइन किया हुआ है। हाँ सर। है ना? तो बाकी लोगों को ज्वाइन होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। आपका प्रश्न मुझे समझ में आया मुकुंद जी। हाँ हाँ ठीक है जी। समीर जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ सर, आपसे क्षमापण चाहता हूँ सर। क्या हुआ? सर 15-20 दिन पहले मैं इंडिया अथरगा आया था सर, सिर्फ आपको देखने के लिए आया था सर। लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ सर, मुझे वहां पे आपके मतलब स्टेज पे मुझे बुला लिए थे सर। मैं वो काबिल का नहीं हूँ सर। आई एम वेरी सॉरी सर। आपको स्टेज पे बुलाया था? हाँ सर, आपको मतलब जो आप हिंदी में बोल रहे थे वो मेरे को कन्नड़ा में बोलने के लिए मुझे अच्छा अच्छा, आप हो। यस यस यस। तो सॉरी क्या है, ये तो एक एक स्टेप अपन देखिए ना, जब हमारा व्यक्तिमत्व ऐसे ही धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं ना अपन, तो ये अच्छा है आपके लिए, तो मैं तो बोलता हूँ। नहीं सर, आई एम नॉट डेटेबल सर। मुझे सिर्फ आपको एक बार देखना था सर, इसलिए मैं यहाँ से आया था सर। तो ठीक है ना, अंधा मांगता है एक आंख, भगवान देता है दो। तो अच्छा अभी बताइए सर। उस दिन मैं 5 बार नमाज पढ़ा सर, आपसे मिला, मुझे इतनी खुशी हुई थी सर। ग्रेट ग्रेट जी यस, बताइए सर। मैं 5 से 6 मिनट टाइम लेना चाहता हूँ सर। यहाँ पे 1-2 स्टोरीज भी सर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ सर। 5-6 मिनट टाइम लेना चाहते हो? जी सर, 3-4 मिनट तो होना। हाँ ठीक है बताइए। जी सर। सर अपने पास कुष्टगी है सर, कोप्पल जिला का कुष्टगी तालुका है सर। बराबर। 90% जो कुष्टगी के जो 4-5 किलोमीटर में जो गार्डन है सर,
जनवरी में जिन्होंने इत्र लिया था सभी के सभी 90% से भी ज्यादा ही बोल सकता हूँ सर, पूरे के पूरे बैक्टीरियल ब्लाइट के अफेक्टेड है सर। बराबर है। वो जनवरी में उनको सेटिंग नहीं आया सर, फेब्रुवरी एंड तक सेटिंग हो गया, तो उनका अभी ग्रीन फ्रूट में अभी चल रहा है सर, पूरे के पूरे बैक्टीरियल ब्लाइट के हो गए सर। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे और एक नोटिस किया है सर, यहाँ से 25 किलोमीटर में तावर गेरा वो ईस्ट साइड आता है सर, हनम सागर 25 किलोमीटर में वेस्ट साइड में आता है सर, 25 किलोमीटर में वंकल कुंटा बोल के गांव आता है, टोटल 25 किलोमीटर के सराउंड में सर, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं उनका भी फ्लावरिंग लेट हो गया है सर, लेकिन उनको इफेक्ट नहीं हुआ सर, ये सिर्फ अपने 4-5 किलोमीटर के दायरे में ये हो रहा है सर। मैंने कम से कम 25-30 प्लॉट में घुमा हूँ सर, सबके साथ में सभी फार्मर्स पहचान होते हैं सर। ये एक इशू यहाँ पे है सर, सिर्फ ये 5-6 किलोमीटर में ज्यादा है सर। बराबर है, बराबर है। यहाँ से 25 किलोमीटर में जो भी प्लॉट है सर वो ठीक है। वो नहीं समीर जी, आपको ये चीज पता है क्या, इंडिया में सबसे पहले जब बैक्टीरियल ब्लाइट आया था वो कौन से एरिया में आया था? सर ऑब्वियसली कोप्पल में आया था। आपके ही एरिया में आया था? यस सर। और मुझे ये बताइए आपके एरिया का कितना डेप्थ है मिट्टी का, और वो जो 25 किलोमीटर का बात कर रहे हो उस मिट्टी का डेप्थ कितना है? हाँ सर ये अपने एरिया की जो डेप्थ है सर करीब 2.5 फीट 3 फीट की डेप्थ वाली मिट्टी है सर अपनी। ओके, और इफेक्ट है, और वहां पे जो है वो शायद कम है सर। हाँ, तो वो जो हार्ड स्ट्रेटा है ना वो एक इम्पोर्टेंट प्ले करता है ये रोल ए पे, और इस एरिया में बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो भी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ना, समर में जब भी आपके यहाँ पे बारिश आएगा या साइक्लोन आएगा तो सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट आपके एरिया में ही आता है। हाँ सर और एक भी नोटिस किया सर इस साल सर, हम लोग 2005 में अपने मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे भाई लोग क्या बोलते प्लांटेशन किए थे सर। सो 2004-5 से हम लोग अनार को देखते आ रहे सर, लेकिन हमेशा जब भी मैं बैक्टीरियल ब्लाइट को देखे ना सर, इस साल अगर पिछले साल अपने गार्डन में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं था तो इस साल आ गया, तो 1-2 पौधा में 5-10 पौधा में आता है सर, जैसे आपने बताते हैं सर। लेकिन मेरे फ्रेंड का एक प्लॉट है सर, 3-4 ऐसे प्लॉट है सर, वो लास्ट ईयर एक फ्रूट भी उनका बैक्टीरियल ब्लाइट से अफेक्ट नहीं हुआ था सर। अगस्त में हार्वेस्ट हुआ था सर, जुलाई एंड अगस्त में, जिस दिन आपका हार्वेस्ट हो रहा था ना सर, सेम टाइम उनका भी हार्वेस्ट हो रहा था सर लास्ट ईयर। लेकिन इस बार सर एकदम से पूरे 100 आउट ऑफ 100 प्लांट्स में आ गए 100%। नहीं तो फिर साइक्लोन आया था समर में एक आपके एरिया में? आया था सर, साइक्लोन आया। तो साइक्लोन जब आएगा तो हर एक फ्रूट को वो इंजुरी करता है जी सर, और अगर आजू बाजू में है तो वो इनोकुलम पूरा का पूरा आ जाएगा। जी सर इसके बाद सर इसमें हमने आपसे प्रेरित हो गए सर। आपने एक बार दूधाल सर कुछ नाम लिया था सर आपने। हाँ। तो मैं उसके पीछे थोड़ा लगा था सर, मतलब वो क्या है ऐसा जानने के लिए, मतलब वो चीज से आपने एक बात बोला था सर, उन्होंने पूरा प्लॉट को कवर कर दिया। हाँ। तो हमने सोचा सर न्यूज़पेपर इंग्लिश जो न्यूज़पेपर रहते सर उसके हमने पाउचेस बनाए सर, पूरा कहीं से भी उसको गैप नहीं है सर, उस तरह के पाउचेस बना के एक प्लॉट में हमने ये किया है सर। एक प्लॉट में वो पाउचेस बना के, मतलब वो 6 साल का गार्डन है सर, वो 6 इयर्स के प्लांट्स है, उसमें 3-4 साल से हार्वेस्ट एक भी नहीं हुआ सर, पिछले 2-3 साल से हार्वेस्ट नहीं हुआ सर। अभी भी उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट एक्टिव है सर। उसको भी जनवरी 10 तारीख को इत्र लिए थे सर। उसमें हमने क्या किया है सर, करीब 20,000 फ्रूट्स को हमने कवर किया है सर। ओके। ऊपर से टाचिन भी नहीं मारा सर, पिन नहीं मारा सर, उसको गम लगा दिया है सर, मतलब अंदर हवा ही नहीं खिलाया, ऐसा किया है सर। ओके। उसमें एक प्लांट में सर करीब 100 फ्रूट्स है सर, उसमें 30-40 फ्रूट्स बैक्टीरियल ब्लाइट से अफेक्टेड है सर। ओके। जो कवर डाले हैं ना सर हम लोग, मतलब न्यूज़पेपर से जो पैक किया है ना सर, हाँ। उस पे कुछ भी दाग धब्बे नहीं दिख रहे सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसमें क्या है सर, मतलब ये कर सकते क्या सर हम लोग? ये नहीं, ये तो मैंने ट्रेनिंग में भी बोला हुआ था कि लास्ट ईयर अपने यहाँ पे भी हमने 5 पौधे के ऊपर ट्रायल लिया था। आपके जैसे पाउच और गम से तो मैंने पैक नहीं किया था, मैंने सिर्फ इंग्लिश पेपर का, न्यूज़पेपर जो होता है ना इंग्लिश वाला, उसके पाउच करके उसके टुकड़े करके उसको स्टेपल किया था 3 जगह पे, नीचे से एक, बाजू में एक और ऊपर से एक। तो हवा तो जा रही थी अंदर, लेकिन ये मैंने किया था 24 अप्रैल को और हार्वेस्टिंग हुआ था अपना 4 अगस्त को। तो उसके दरमियान अराउंड 250 मिलीमीटर 275 मिलीमीटर के अराउंड बारिश हुई थी
जी सर। तो भी उसमें एक भी फल के ऊपर कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं दिखा था। हाँ सर। अभी ये चीज अगर आप गम लगाने की और इतना पैक करने की भी जरूरत नहीं है। जी सर। लेकिन यही चीज अगर आप ये साइक्लोन आने से पहले करते थे जी सर, तो आपको और अच्छा रिजल्ट, एक भी फल के ऊपर आपको इन्फेक्शन नहीं दिखता था। फिर ये साइक्लोन आने से पहले मार्च में क्या है सर, हमें एक प्लॉट में। हाँ, तो हाँ। जहां पे अपनी लाल गांठ जो होती है अपनी, उसी स्टेज में पहले अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 ml पर लीटर लेके अगर स्प्रे करके पैक करते थे, लिया है सर, तो वो करके हाँ, पैक किया। तो जो भी इनोकुलम होगा वो भी जाएगा और तुरंत अगर आपने पैक कर दिया तो आपको इन्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। हाँ सर, मतलब बारिश के सीजन में भी उसे मत निकालिए। बारिश के सीजन में बारिश आएगा, वो पेपर वेट होगा, वापस वो ड्राई हो जाएगा। जो भी फंगस या बैक्टीरिया आएगा पेपर के ऊपर ही रहेगा, वो पेपर से अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। जी सर। सर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं सर, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ मैंने यही बोला था, देखिए मैं कोई भी चीज ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करिए ऐसा नहीं बोलता। जैसे आपने अभी 20,000 फ्रूट्स को किया और आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया, तो अभी आपका ही कॉन्फिडेंस बोलेगा कि अरे यार ये तो फंजीसाइड और एंटीबायोटिक और ये बैक्टीरियासाइड इस्तेमाल करने से तो अच्छा है। थोड़ा कॉस्टली है, लेबर ज्यादा लगता है। हाँ सर, लगता है सर। अराउंड आपका 25,000 रुपीज पर एकड़ का कॉस्ट आता है इसका। ये 20,000 को पैक करने के लिए मेरे को 21,000 का खर्चा आया सर। मतलब एक ₹100 के आसपास आपको पर फ्रूट का 75 पैसा 80 पैसा पड़ रहा है सर, लेबर पकड़ के। सर। तो ₹1 भी अगर अपन पकड़ लेते हैं ना तो भी ये पड़ता है, क्योंकि आपके स्प्रे कम होंगे या नहीं होंगे वो छोड़ दीजिए। लेकिन आज कोई भी कंपनी ये गारंटी तो आपको नहीं देगी कि कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, आपके यहाँ पे हम दाग धब्बे नहीं आने देंगे। जी। लेकिन ये चीज ऐसी है कि इसी से आपको नहीं आता, कोई भी दाग धब्बा नहीं आता। जी सर। हाँ सर, इसको थोड़ा कंटिन्यू करके एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर मैं। हाँ जी। अभी मुर्ग बहार में मतलब मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड्स का 1-2 प्लॉट है सर। अभी उनका लाल गांठ है सर, क्या वो लोग अभी से कर सकते हैं सर? वो भी बैक्टीरियल ब्लाइट के होने वाले चांसेस बहुत है सर उनमें। मुर्ग बहार में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही पहला बारिश आपके यहाँ पे हुआ होगा, पहला पानी उन्होंने दिया और फ्लावरिंग स्टेज में जो भी वहां पे बारिश हुआ होगा, तो वो फ्लावर के ऊपर ही शायद हो सकता है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट। और क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी फेवरेबल होती है, ये अगर आपने मार्च और अप्रैल में किया तो मार्च अप्रैल में आपका क्लाइमेट बिल्कुल ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, सनलाइट ज्यादा होता है। इसीलिए जो भी फंगस या बैक्टीरिया अगर है भी तो इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है। मुर्ग बहार में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। और अगर उसी के ऊपर ऑलरेडी अगर कोई दाग धब्बे है, मतलब दाग धब्बे करने वाला फंगस या बैक्टीरिया है, तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। उसके लिए अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन अंदर मिलेगी, क्योंकि हमेशा बारिश चलेगा, पेपर आपका गीला रहेगा और अंदर ह्यूमिडिटी उसको मिलेगी। इसमें अगर आपको बढ़िया ड्राई स्पेल मिलता है और आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उतने ही लाइन आज जितना आपको स्प्रे करना है और कल उसी को आपको पैक करना है, वापस नेक्स्ट लाइन आपको कल स्प्रे करना है, परसों के दिन उसको पैक करना है, ये भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए आज का रेट अगर अपन पकड़ते हैं ना तो ₹1, ₹1.5, ₹2 पर फ्रूट को अगर हम खर्चा करते हैं, और जो कि आप बोल रहे हैं कि 90% गार्डन जो है ऑलरेडी वैनिश है, तो रेट तो कम होने वाला नहीं। ये आपका ही नहीं, आज का वेबिनार इतना मतलब कंडीशन नहीं थी मेरे लेने की, तो भी मैं लिया, इसीलिए लिया कि आज बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या सबसे बड़ी आई हुई है। सेकेंड, फीमेल फ्लावर निकालने की समस्या भी आ रही है। और अभी से कुछ चीजें मुझे, जैसे कि अभी अपना पिन होल बोरर का है, तो ये भी मुझे याद करवा के देना है कि अभी बिवेरिया वर्टिसिलियम मेटाराइजम का टाइम आया है, आप ये मत भूलिए, आपको ये काम करना है। इसके लिए आज का वेबिनार मैंने किया हुआ है। सर थैंक यू सो मच सर। सर वन फाइनल क्वेश्चन सर, मैं पूरे वीडियोस में ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला सर। शायद आपने ट्रेनिंग में बोला होगा सर, उस दिन मैं शायद ही एब्सेंट भी रहूंगा सर। एक फाइनल क्वेश्चन मेरे को पूछना है सर। हाँ जी सर, ये बीबीडी मतलब ज़ैंथोमोनास जो है सर, ये मतलब ऊपर से आता है या नीचे पौधों में अंदर से आता है? नहीं 100% ये एयरबॉर्न है।
या जो भी कैंची आप लगाते हो उसी से ये आता है, या जो भी आपके यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट में हवा जब तेज चलती है तब वो 25-30 किलोमीटर से दूसरे जगह से आपके एरिया में आएगा। ये कभी भी आपके सेल से आप में जाके अंदर से वो इन्फेक्शन नहीं करेगा। जी सर, मतलब इस साल अभी पेड़ में है सर, अपने प्लांट में है, तो नेक्स्ट साल वो मतलब प्लांट से ही बाहर निकलेगा या फिर से बाहर से आना की जरूरत होती है? देखिए, मैंने ट्रेनिंग में आपको क्या बोला हुआ है कि जब आपके सॉइल के ऊपर, अभी ये पत्ते के ऊपर है और ये पत्तों में से पानी अगर नीचे सॉइल के ऊपर पड़ेगा तो वो मिट्टी के ऊपर वो न खाए न पिए 25 से 30 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर ये पत्ता नीचे गिर गया या फल नीचे गिर गया तो वो फल और वो पत्ता ड्राई होने के बाद 8 महीने तक उसके अंदर वो जिंदा रह सकता है। लेकिन वही फल, वही पत्ता, वही ब्रांच अगर आपके पौधे के ऊपर है, अटैच्ड है, सेल वहीं पे ग्रो कर रही है, तो वहीं पे आपको वो कभी भी नहीं मरेगा। तो अभी आपके खेत में हार्वेस्टिंग के बाद अगर आप पूरा का पूरा डिफोलिएशन कर देंगे, जो भी ब्रांचेस के ऊपर आपको इन्फेक्शन दिख रहा है उसको अगर 2 इंच नीचे जाके कट करके बाहर निकाल के जला देंगे और तुरंत उसके ऊपर 1% का बोर्डो जो घर पे अपन बनाते हैं वो, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर आप बिल्कुल बढ़िया स्प्रे ले लेंगे और मिट्टी के ऊपर भी अगर स्प्रे कर लेंगे बोर्डो का, तो आपके खेत में ये आप बहुत ज्यादा लेवल पे उसको, जिसको डिजीज प्रेशर बोलते हैं, वो डिजीज प्रेशर आप कम कर सकते हो। और फिर आप उसको बेसल डोज दे दीजिए, जो अपना स्टोरेज स्टेज का चालू होगा, जो भी नए पत्ते वापस आएंगे वो फोटोसिंथेसिस वहीं पे करेंगे और फिर आपके यहाँ पे पौधे भी बिल्कुल, क्योंकि ये जो पुराने पत्ते रहेंगे उन्हीं के ऊपर तो ये कभी नहीं मरने वाला, और यही पत्ते, नए जो पत्ते या फूल आते हैं उसी के ऊपर इसका इन्फेक्शन भेजते हैं। तो इसीलिए ये एक प्रैक्टिस होती है कि आप उसका जो डिजीज प्रेशर जो है ना, इनोकुलम जो है ना, उसको पहले कम कर दीजिए। तो ये प्रैक्टिस आप हार्वेस्टिंग के बाद कर सकते हो। अभी क्या होगा, जो 90% गार्डन्स आपके एरिया में आप बोल रहे कि हुए, अभी ये लोग, यही पे सबसे बड़ी गलती क्या होगी ये बताता हूं मैं अभी आपको, कि यहाँ पे ये सभी फ्रूट अभी जमीन के अंदर ही वो लोग डालेंगे। ये निकाल के अभी ये रोड साइड में या कैनल में डालेंगे और बारिश के पानी से ये पूरा का पूरा पानी इन्फेक्ट कर देंगे। और यहाँ से ह्यूमिड क्लाइमेट बनके ये जो स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया, ये जीवाणु स्प्रेड होगा पूरे गार्डन्स में। ये पेंडेमिक है, मतलब बहुत ज्यादा वहीं पे इनोकुलम हुआ है, और ये किसान अगर करेगा तो ऐसे सिचुएशन में किसी को भी रिजल्ट नहीं आएगा। कितना भी आप देखिए, किसी के यहाँ पे 90% आएगा, किसी के यहाँ पे 70% आएगा, किसी के यहाँ पे 30% आएगा, लेकिन आज हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास ऐसा कुछ टीका है, वैक्सीन है कि मेरे पौधे में मैंने डाल दिया है तो मेरे यहाँ पे कुछ भी आएगा ही नहीं। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जब फेवरेबल हो जाती है, इनोकुलम अगर वहीं पे बहुत ज्यादा है और आपका होस्ट अगर ससेप्टिबल बन चुका है तो वहीं पे उसका इन्फेक्शन आएगा ही। भले आप एवेना न्यूट्रीमिक्स दे रहे हो, आपने मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा गोबर डाल के ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाया हुआ है, तो ये एक्सीडेंट बोल सकते हो। आपकी कितना भी तंदुरुस्त आदमी रहेगा, एक्सीडेंट में वो मरेगा नहीं, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। अगर उसको उतनी ज्यादा इंजुरी या वो पार्ट अगर उसका डैमेज होता है तो उसको मरना ही है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट भी ऐसे ही है। लेकिन हम कौन से सिचुएशन तक, जो मैंने आपको जब ट्रायंगल में बताता हूं, होस्ट, क्लाइमेट और पैथोजन, और आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी, आप डिजीज बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो या डिजीज कम करने के लिए काम कर रहे हो, वो एक्टिविटी आप क्या करते हो। नाइट्रेट नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर स्प्रे से दे रहे हो, टॉनिक का इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादा इंसेक्टिसाइड के स्प्रे हो रहे हैं, ये जो सभी चीजें अपने होते हैं, ज्यादा प्रेशर से आपका ब्लोअर चल रहा है,
जो ये ट्रेनिंग में मैंने जो डिटेल में आपके साथ में जो बात किया है, उसी से वो डिजीज कैसे स्प्रेड होगा या आप उसको सप्रेस करोगे। तो पैथोजन वहीं पे है, और वो अगर बड़ी मात्रा में, जैसे कोरोना में हम वायरल लोड, ये वर्ड आपने सुना होगा, तो जितना ज्यादा वहीं पे इनोकुलम है उतना पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वहां पे इंफेक्शन वो करेगा। इसीलिए कोई भी आपको ये कभी नहीं बताएगा, जिसको कोई बेचना है वो तो बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो कंट्रोल करके देंगे, लेकिन नेचर है, और नेचर के अंदर जब कंडीशन बिल्कुल वो केमिकल आपका अंदर लेने के लिए एक पौधा अगर आपका कैपेबल नहीं है, वो अगर अंदर नहीं लेगा तो आपको कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए सबसे बड़ी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए तो दवा मैंने बोला है कि आप हस्त बाहर में जाइए। ये सेफ ठंड के दिनों में आएगा ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़े समय के लिए फेवरेबल होगी, और इसके लिए द बेस्ट कोई अगर दवा है तो वो है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट अगर फेवरेबल नहीं रहता है तो नेचुरली ये कंट्रोल हो जाएगा, और कंटिन्यूस आपके यहाँ पे अगर क्लाइमेटिक कंडीशन 1 महीना अगर फेवरेबल है तो इसकी कितनी साइकिल होगी और कितना इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और वो इनोकुलम पूरे के पूरे खेत में घूमेगा। समीर जी, थैंक यू सर। हाँ, तो क्लियर करिए ये। अभी आपने बैक्टीरियल ब्लाइट का टॉपिक निकाला, इसलिए अभी बाकी लोग आ गए हैं, तो उनके लिए मैं बोलता हूं कि बैक्टीरियल ब्लाइट का क्लाइमेटिक कंडीशन इन्हीं दिनों में सबसे बढ़िया होता है। जो अंबिया बहार के प्लॉट है उसी में अभी बैक्टीरियल ब्लाइट एक्टिव होगा। जो जो चीजें मैंने आपको बोला हुआ है वो अगर आपने कर दिया है तो आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत कम आएगा, या फिर आप जो स्ट्रेटेजी मैं आज आपको स्प्रे में बताने वाला हूं या ड्रिप से बताने वाला हूं, वो अगर आप करोगे तो आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। ये मैं कभी ट्रेनिंग में भी नहीं बोला, ना कि एक वेबिनार में मैंने बोला, ना कि मैं आज बोलने वाला हूं कि किसी के भी खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगा। टचवुड, अभी तक आज के तारीख तक मेरे यहाँ पे 3 बारिश हुई है, ज्यादा बारिश नहीं है, सिर्फ पौधे गीले कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी है, लेकिन टचवुड अभी तक एक भी पत्तों के ऊपर, एक भी फलों के ऊपर मुझे इन्फेक्शन नहीं दिखा है। इसका मतलब मेरे यहाँ पे भी बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगा क्या? तो इसका रीजन मतलब ये नहीं होता है कि मैं बोलता हूं कि नहीं आएगा करके जी, लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैं इस्तेमाल करता हूं वही मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जो मेरे यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं वही रिजल्ट आपके यहाँ पे आएंगे। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम क्वालिटी का है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन है, एप्लीकेशन की मेथड है, एप्लीकेशन का टाइमिंग है, कवरेज है, ये सभी चीजें मायने रखती है कोई भी प्रोडक्ट जब काम करता है तब। तो सबसे पहले अभी आपको जो भी अंबिया बहार के किसान हैं जिनका जनवरी में, फरवरी में और मार्च में डिफोलिएशन हुआ है, सेटिंग कभी भी होने दीजिए, अप्रैल में हुआ था या मई में हुआ तो छोड़ दीजिए। आप अगर जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर आपके यहाँ पे डिफोलिएशन आपने किया हुआ है और आपके यहाँ पे अभी तक बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं दिख रहा है तो आप उसको आने मत दीजिए। अभी आप 0050 एसओपी हम जिसे बोलते हैं 10 ग्राम पर प्लांट प्लस मैंगनीज सल्फेट MnSO4, अगर आपका एवेना न्यूट्रीमिक चल रहा है तो भी MnSO4 हफ्ते में, अगर आपके यहाँ पे इंफेक्शन नहीं है तो एक बार, अगर आपके यहाँ पे इंफेक्शन है तो 2 बार, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, और ये आप एवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में दे सकते हो। क्लियर? अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास उतने पानी ही नहीं जा रहे तो एवेना न्यूट्रीमिक जो डोज है आपका वो ले लीजिए और उसके साथ में दूसरे टंकी में मिक्स करके दोनों एक साथ में मिला के आप दे सकते हो। 0050 मतलब सल्फेट फॉर्म है, मैंगनीज सल्फेट तो ऑलरेडी आपका एवेना न्यूट्रीमिक्स में है, तो इनको साथ में दे दीजिए ताकि आपके यहाँ पे पौधे में पोटेशियम, सल्फर और मैंगनीज अंदर अगर जाएगा तो डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बढ़ाएगा।
MNSO पर कितना सर? 10 ग्राम, दोनों भी 10-10 ग्राम लेना है। और अगर आपके यहाँ पे अभी सिम्टम्स दिख गए हैं तो हफ्ते में 2 बार, अगर नहीं दिखे हैं तो हफ्ते में 1 बार, आपको जब तक हार्वेस्टिंग नहीं होती तब तक इसको चलाना है। एक कॉटन केक स्टार्ट कर सकते सर? नहीं, 1 मिनट पहले ये सुन लीजिए पूरा। सेकेंड, दूसरा है कि आपको कोई भी गलती से भी अभी नाइट्रेट नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर नहीं देना है। पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, जहां पे नाइट्रेट ये वर्ड आएगा आप इसे स्प्रे में या ड्रिप से नहीं दे सकते। अगर आपको कैल्शियम देना है, आप चिलेटेड कैल्शियम आधा ग्राम 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करिए, या फिर स्टॉपिट आता है यारा कंपनी का, वो आप 5 ml पर लीटर इस्तेमाल करिए, या आपको कैल्शियम के साथ में बोरॉन और सिलिकॉन भी इसके लिए काम करता है, तो आप कौसा मैक्स का इस्तेमाल करिए जिसके अंदर 5 न्यूट्रिएंट है। इसी से आप कैल्शियम की पूर्तता करिए। मैंने अभी मेरे खेत में पूरा कैल्शियम और सिलिकॉन, बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम सिर्फ कौसा मैक्स से मैं मैनेज कर रहा हूं। मैं कैल्शियम नाइट्रेट ये सीजन में बिल्कुल नहीं दिया। अभी आपको लगता है कि अगर मैंने नाइट्रोजन नहीं दिया तो क्या होगा? अगर आपके यहाँ पे लगता है नाइट्रोजन देना जरूरी है, आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करिए। नाइट्रेट फॉर्म का इस्तेमाल मत करिए, सल्फेट फॉर्म का, अमोनिकल फॉर्म का इस्तेमाल करिए, तो उसी से आपको ये नाइट्रोजन मिल जाएगा। लेकिन अभी बारिश का सीजन है, अभी आपके यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन होती है और वहां से भी नाइट्रोजन पौधों में मिलता है, शूट ज्यादा निकलते हैं, इसीलिए आपको अभी नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। क्लियर? मिट्टी में आपको ये करना है। तीसरा, अगर आपके यहाँ पे लाल कलर आना चालू हुआ है, साइज आपके यहाँ पे 200 ग्राम प्लस चली गई है, तुरंत आप कॉटन केक स्लरी का इस्तेमाल करिए। तुरंत आप कॉटन केक स्लरी का इस्तेमाल करिए। वहां से आपको सभी पोषण तत्व पौधे को मिलेगा, रूट डेवलपमेंट भी प्रॉपर रहेगा, जो मिट्टी समर में कॉम्पैक्ट हो जाती है उसको लूज भी करेगा, एरेशन बढ़ेगा, वाटर लॉगिंग कंडीशन वहां पे नहीं रहेगी, और साइज कलर भी आपको अच्छा आएगा। और एक साथ हार्वेस्टिंग मत करिए। जो भी बड़ा बड़ा माल है, जो भी 250-300 ग्राम का है, लाल कलर आया हुआ है, उसको आप थोड़ा थोड़ा निकालिए। और आज 200 रुपए प्लस रेट मिल रहा है, ये पैसे पहले अपने जेब में ले लीजिए। ये माल आप कम करोगे, मुझे पता है आप बोलेंगे कि मेरा 10% 20% वेट लॉस हो रहा है, होने दीजिए, क्योंकि जो पीछे माल है आपका छोटा, इसका भी साइज आपको मिलेगा, पौधा आपका थकेगा नहीं, वो आपको डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अच्छा देगा। जैसे कॉटन केक स्लरी देंगे और उसके बाद 15 दिन में आप पोटेशियम सिलिकेट 3 से 5 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम सिलिकेट 3 से 5 ग्राम पर लीटर, इसका स्प्रे ले लीजिए। 4-5 दिन में कलर शाइनिंग जबरदस्त आती है, तुरंत उसको हार्वेस्ट करवा लीजिए और आप उसको बेच दीजिए। जो भी पैसे हो पैसे आपके जेब में ले लीजिए। ये पहला काम आप करिए। ज्यादा पैसे के लालच में अपन को ये साल नहीं रहना है। क्लाइमेटिक कंडीशन, एक तो अभी ड्राई स्पेल आने वाला है, टेम्परेचर वापस बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी वापस बढ़ेगी और बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर सकता है। आज का जो कंडीशन अगर अपन देखते हैं तो ये एक स्ट्रेटेजी अपने को करना है। उसके बाद आपको स्प्रेइंग का शेड्यूल, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए स्प्रेइंग का शेड्यूल, आज शाम आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है 2 से 3 ml पर लीटर। अभी मेरा ट्रैक्टर, जो आवाज आई आपको, तो ट्रैक्टर गया अभी स्प्रे करने के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही स्प्रे मेरा अभी माइक्रोशील्ड चल रहा है, तो ये स्प्रे होगा। कल आपको कुछ भी नहीं देना है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आप आज शाम को
मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्प्रे ले लिया। ये मेरा अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तीसरा स्प्रे जा रहा है, तीसरा स्प्रे जा रहा है। आज शाम को मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्प्रे ले लिया। उसके बाद आप कल कुछ मत करिए, परसों सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर ओस गिरती है या रात को बारिश होती है तो आप, अंबिया बहार के किसानों के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो आप सुबह ओस पत्तों के ऊपर नहीं है और थोड़ा बहुत सनलाइट आया हुआ है, ऐसे सिचुएशन में कॉपर के साथ में एंटीबायोटिक या कैप्टन के साथ में एंटीबायोटिक का स्प्रे ले लीजिए। कॉपर में आप सीओसी ले सकते हो या कॉपर हाइड्रोक्साइड कोसाइड नाम से जो आता है वो ले सकते हो। उसके साथ में आप 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन भी ले सकते हो, बैक्टीरियल नाम से जो आता है वो, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी ले सकते हो या कासुगामाइसिन भी ले सकते हो। अगर आप कॉपर लेंगे तो 2 ग्राम पर लीटर ले लीजिए। कैप्टन अगर आप लेंगे तो 2.5 ग्राम पर लीटर आप ले लीजिए, दोनों में से एक ले लीजिए। और उसके साथ 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन 0.5 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अगर आपने लिया तो 0.25 ग्राम पर लीटर, 0.25 ग्राम पर लीटर। और अगर आपने कासुगामाइसिन लिया तो 2 ml पर लीटर। इसके अंदर आपको सरफेक्टेंट स्टिकर डालना है, जो आपका सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आता है वो डालिए। बाकी कोई भी स्टिकर कॉपर के साथ नहीं चलते, नहीं तो वो सॉल्यूशन आपका फट जाएगा। नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का आपको इस्तेमाल करना है। फिर ये स्प्रे होने के बाद अगर बारिश नहीं आती तो आपको 6 दिन तक कुछ नहीं स्प्रे करना है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। इसी से आपका फंगल अटैक भी कंट्रोल होने वाला है। 6 दिन आपको कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। अगर बारिश नहीं आती है तो, अगर बारिश आती है तो बारिश के तुरंत बाद, मतलब आज अगर आपके यहाँ पे बारिश आई, आपने सपोज 15 तारीख को कॉपर और एंटीबायोटिक का स्प्रे कर लिया और 18 तारीख को आपके यहाँ पे बारिश आई। मैंने क्या बोला, 15 को अगर स्प्रे किया है और 21 तारीख तक अगर बारिश नहीं आती तो बीच में आप कुछ भी स्प्रे मत करिए। नंबर ऑफ स्प्रे कम कर लीजिए, ज्यादा स्प्रे मत करिए। ज्यादा स्प्रे आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट को बढ़ावा देगा। और फिर अगर 18 तारीख को बारिश आती है तो 19 तारीख को शाम को आपको डिस्निल सॉइल का इस्तेमाल करना है। वापस बोलता हूं, ग्रुप के अंदर जो भी आपकी चर्चा चलती है मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए मैं आपको उसको बोलता हूं। जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जानियम है, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है और बैसिलस सेटलिस है। अभी अपने यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, सब एक साथ में जब मिला के कंसोर्शिया फॉर्म में देते हैं तब, इसीलिए उसके ऊपर आपको कोई भी लिख के नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे लिखा हुआ चाहिए, डिस्निल सॉइल का इस्तेमाल मत करिए। जो भी लेना है आप लीजिए, अच्छे क्वालिटी का ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए जिसके अंदर सही में ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, सुडोमोनास है और बैसिलस सेटलिस है। ये डिस्निल सॉइल आपको जितना पानी लगता है उतने पानी में सुबह 7-8 बजे डाल के रखना है। मेरे यहाँ पे मुझे 600 लीटर की टंकी लगती है, तो सुबह सुबह मैं क्या करता हूं, 600 लीटर टंकी में पानी भर देता हूं, उसके अंदर 0.5 ml से डिस्निल सॉइल 300 ml डाल देता हूं, उसके अंदर 600 ग्राम गुड़ डाल देता हूं। स्प्रेइंग के लिए कभी भी गुड़ 1 ग्राम से ऊपर मत लीजिए। उसको एक बार अच्छी तरह से हिला देना। शाम को, अभी जैसे मेरा स्प्रे चालू हुआ, ऐसे टाइम शाम को आपको बारिश अगर नहीं है तो स्प्रे करना है। अगर बारिश आने के चांसेस है तो स्प्रे मत करिए। बारिश खुलने के बाद पत्तों के ऊपर पानी है तो भी आप डिस्निल सॉइल का स्प्रे कर सकते हो। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरा तो अभी रात को तो मेरा पॉसिबल नहीं है,
अगर आप कल सुबह पत्तों के ऊपर पानी है और आपको स्प्रे करना है तो भी आप कर सकते हो रात में, और उसका काउंट बढ़ेगा। 4 दिन मत रखिए, आज सुबह डाला है, कल सुबह तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादा एसिडिक होने के कारण कभी कभी आपके यहाँ पे स्कॉर्चिंग आ सकती है, इसीलिए 24 आवर से पहले आपको इसको इस्तेमाल करना है। ये स्प्रे होने के बाद अगर आपके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है तो आपको 6 दिन तक कुछ नहीं करना है। पहला आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआ, दूसरा आपका कॉपर या कैप्टॉप, उसके साथ में एंटीबायोटिक का हो गया। तीसरे दिन मतलब आज किया, कल कुछ नहीं किया, परसों के दिन मतलब तीसरे दिन वो सुबह करना है। और ये जो डिस्नेल सॉइल का है उससे बाद 6 दिन में शाम को लेना है, या फिर वो जो बारिश आएगी बीच में, बारिश के तुरंत बाद सेकेंड डे करना है, बारिश के तुरंत बाद सेकेंड डे करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी कॉपर आप इस्तेमाल करोगे, कोई भी कॉपर का ये ह्यूमिड क्लाइमेट में बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ये 6 दिन तक अच्छी होती है। सीओसी का तो 6 दिन में खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत कॉपर हाइड्रोक्साइड का रहेगा, लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट में वो भी क्यूप्रोसाइन रिलीज कर देता है। तो वो खत्म होने के बाद आपको डिस्नेल सॉइल लेना है। अगर आपने आज कॉपर का स्प्रे कर लिया और 3 दिन में अगर बारिश नहीं हो रही है, वो कॉपर आपका वॉश आउट नहीं हुआ है, और वहां पे अगर आप डिस्नेल सॉइल डालोगे तो डिस्नेल सॉइल का पानी जब वो पत्तों के ऊपर पड़ेगा तब जाके वहां पे क्यूप्रोसाइन रिलीज होके इनको सबको मार देगा, कोई रिजल्ट आपको नहीं आएगा। ये स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट करिए। पहले स्प्रे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा स्प्रे कॉपर प्लस एंटीबायोटिक या कैप्टन प्लस एंटीबायोटिक, उसके बाद 6 दिन या बारिश डिस्नेल सॉइल, उसके बाद 6 दिन कुछ नहीं करना, वापस आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे आना है। मेरा तीसरा राउंड चल रहा है अभी, तीसरा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो मैं करता हूं वही आपको बताता हूं। अगर आपके यहाँ पे बहुत तेज आंधी आएगी, साइक्लोन आएगा, बारिश आएगी, बहुत ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा, कंटिन्यूस बारिश आपके यहाँ पे रहेगी, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पत्तों के ऊपर नहीं रहेगा, ऐसे सिचुएशन में आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ेगा। उसको ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हो। लेकिन अपन जो रेगुलर मानसून का बारिश अगर पकड़ लेते हैं, ज्यादा आंधी नहीं है, थोड़ी बहुत तो आएगी, लेकिन साइक्लोन जैसे अगर आंधी आएगी तो ये कंडीशन में, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में, आप बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो मैंने स्प्रेइंग का भी शेड्यूल आपको दे दिया है। उसके बाद आपको जमीन में सबसे ज्यादा निमेटोड जो है वो इस सीजन में बढ़ता है, ऑनसेट ऑफ मानसून पे। जैसे बारिश आएगी तो जो भी निमेटोड है वो निमेटोड बढ़ेगा। लेकिन खुशी की बात मैं आपको बताता हूं कि अभी आपका सिर्फ रूट बाउल गीला था, ड्रिपर के नीचे जितनी मिट्टी थी वो मिट्टी सिर्फ आपके यहाँ पे अभी गीली थी। अभी आपके यहाँ पे पूरी मिट्टी गीली होने वाली है। तो ये जो निमेटोड आपका सैचुरेटेड एक जगह पे था, ऑटोमेटिकली ये नमी के कारण वो निमेटोड आपका दूसरी तरफ भी जाएगा और सभी रूट्स एक्टिवेट हो जाएंगे बारिश के कारण, नमी के कारण। इसीलिए आपके पौधे में अभी स्ट्रेस नहीं रहेगा, स्ट्रेस निकल जाएगा। और जो भी आपके यहाँ पे आपने केमिकल डाले हुए हैं, ये सभी केमिकल अभी आपके यहाँ पे दूसरी तरफ भी जाएंगे। वो जो सैचुरेशन लेवल है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी मिट्टी से बढ़ेगी। लेकिन इसमें जो मैंने आपको बोला हुआ है सीडग्रो प्लस प्लस 1 लीटर और दूसरे टंकी में निमातोड 100 ml, ये दोनों आपको हर महीने देते रहना है। मिट्टी को उपजाऊ बनाइए। ये सीजन होता है सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मिट्टी में बढ़ने के लिए,
और उसमें होती है वैम। वैम ये फंगस जो है ये सबसे ज्यादा ये सीजन में बढ़ती है। और वैम आपका जो ट्रेनिंग में मैंने आपको पूरे उसके बेनिफिट्स बोले हुए हैं, वो सभी बेनिफिट्स आपको लेना है तो ये सीजन में आप ले सकते हो। तो ये मिट्टी में आपको न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर करना, और जो निमेटोड आपके यहाँ पे बढ़ रहा है वो जाके मारने का काम ये करेगा। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लेन मत लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस नैनो सिल्वर का इस्तेमाल करिए। जो हुआसान नाम से मिलता है, माइक्रोसील्ड जो रकल्टो कंपनी का आता है वो मिलता है, या कुप्लक्स आता है, ऐसे जो ब्रांड मार्केट में हो उसका इस्तेमाल आपको करना है। और कभी भी दोपहर को, बादल थे इसलिए मैंने दोपहर को मारा, रात को हवा थी इसलिए मैंने दोपहर को मारा, दोपहर में अगर बादल भी है तो उसके रिजल्ट और रात के रिजल्ट में अंतर आता है। इसीलिए रात को जब भी हवा रुकेगी उसके बाद आपको इसका स्प्रे लेना है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन मत करिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, इस प्रकार से स्ट्रेटेजी करिए और ज्यादा स्प्रे मत करिए। मिनिमम स्प्रे में आपका बैक्टीरियल ब्लाइट और बाकी फंगल अटैक भी कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर एक बारिश के बाद मेरे यहाँ पे स्प्रे जाना चाहिए, हर एक बारिश के बाद में मेरे यहाँ पे स्प्रे जाना चाहिए। इतना पौधे को वीक मत करिए। अगर आपको बारिश के बाद स्प्रे ही लेना है तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी सिस्टमिक केमिकल मत इस्तेमाल करिए। सिस्टमिक केमिकल ज्यादा इस्तेमाल करके पौधे को वीक करोगे। कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करिए, एंट्रोकॉल का इस्तेमाल करिए, कैप्टन का इस्तेमाल करिए, कॉपर का इस्तेमाल करिए, Z78 का इस्तेमाल करिए, कुमानेल का इस्तेमाल करिए, वो करिए, सिस्टमिक मत इस्तेमाल करिए। नहीं तो फिर बहुत ज्यादा डर डर के अपन इतना केमिकल मार देते, इतना केमिकल मार देते हैं कि अपने पत्ते जो है ये पत्ते बिल्कुल काम करने के लायक नहीं रहते हैं। क्लियर? बैक्टीरियल ब्लाइट। अभी आता हूं मैं, दूसरा जो प्रश्न था कि फंगल अटैक भी आएंगे। जिनके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है उनके यहाँ पे आपको आज के कंडीशन में जो भी सिस्टमिक केमिकल है उसको लोड करना है। और अगर आपके यहाँ पे अभी बारिश हो रही है तो सबको हाथ जोड़ के विनती मैं कर रहा हूं, प्रोडक्ट बदलने से पहले, कंपनी बदलने से पहले, डीलर बदलने से पहले बारिश का पानी इस्तेमाल करके देख लीजिए, वही प्रोडक्ट आपको अच्छा काम करेगा। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल अगर बारिश में आप करोगे, बारिश का पानी ले लीजिए, उसका pH 7 कर लीजिए और जो भी केमिकल आपको उसके अंदर डालना है वो डाल दीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए आपको pH कम करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बिल्कुल ही रिएक्टिव केमिकल है, किसी के साथ में भी रिएक्ट करके ये पानी बना देता है। इसीलिए उसके साथ में कभी भी ये प्रश्न आपका नहीं आना चाहिए। ग्रुप्स के ऊपर ये चर्चा करिए, कोई मत मिक्स करना, ये वो ऐसी चर्चा आपकी होनी चाहिए। क्लियर? अभी फंगल अटैक, फंगल अटैक ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए बोला, यही स्ट्रेटेजी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके यहाँ पे फंगल अटैक आने के लिए भी ये काम करेगा। तो भी अगर क्लाइमेटिक कंडीशन आपको बढ़िया मिल रही है, थोड़ी सी धूप मिल रही है, हरे कलर के फल आपके हैं और आज आप उसके अंदर कोई भी सिस्टमिक केमिकल लोड कर सकते हो। क्लियर? तो अभी जो आपका है उसमें आपको ग्रीन फ्रूट स्टेज में जो भी सिस्टमिक है, इसके अंदर आप कैब्रियोटॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर आप कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर आप नटियो का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए आप
एंट्राकॉल प्लस फॉलिक्योर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आप लस्टर का स्प्रे कर सकते हो। ये जो स्प्रे है ये करके आप अंदर लोड कर दीजिए। और बारिश अगर 10 दिन नहीं आती है तो 10 दिन तक शांत रहिए, 10 दिन तक शांत रहिए। ये केमिकल आपके पौधे में जाके काम करते रहता है, काम करते रहता है। लेकिन ये स्प्रे मैंने तो बोल दिया, इसके साथ में आपको नॉन आयनिक स्टिकर का इस्तेमाल करना है। दूसरा, नोजल अच्छे तरह से इस्तेमाल करिए, ड्रॉपलेट साइज छोटी होना चाहिए और हवा नहीं चाहिए स्प्रे करते समय। ज्यादा केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, 1 2 4 5 एक साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट, अंबिया बहार के प्लॉट में अभी बहुत ज्यादा अगर झाड़ी बनी है, अंदर अगर आपका स्प्रे नहीं जा रहा है तो आपको खुले करने पड़ेंगे। अभी 10 दिन तक बारिश ज्यादा नहीं है, अभी अगर आप पौधे खुला कर सकते हो लेबर लगा के तो कर लीजिए। और जितना आज होगा ये दिनों में आपको तुरंत कॉपर का स्प्रे करना है। फ्रूटिंग स्टेज में आप बोर्डो का इस्तेमाल मत करिए, बोर्डो का इस्तेमाल मत करिए। और अपने वेबिनार में आगे आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि मुर्ग बहार में अभी सेटिंग हो रही है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है, फूल नहीं आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है देख लीजिए। मेल फ्लावर ज्यादा आते हैं, फीमेल फ्लावर कम आते हैं। कब? जिस दिन आपने पहला पानी दिया वहां से 20 दिन तक अगर आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लाउडी वेदर है तो आपके यहाँ पे मेल फ्लावर्स ही आएंगे, फीमेल फ्लावर नहीं आएंगे। इसके लिए आपको मैंने 15 दिन के बाद ट्राइकोंटेनॉल का इस्तेमाल करने को बोला था। शक्तिवान करके ब्रांड आता है, 700 750 रुपए लीटर का प्रोडक्ट है, 1 ml का डोज है, सिर्फ 1 ml का डोज है। सेम रुपए में आता है आपका विपुल ब्रांड, उसका 3 ml का डोज है। तो जहां पे कॉस्ट आपकी कम होगी तो आप शक्तिवान का इस्तेमाल करिए। उसके बाद आपको फीमेल फ्लावर है और ड्रॉपिंग हो रही है तो आप होमोब्रसनोइड आधा से 1 ml प्लस उसके अंदर 6B है, 20 ppm 2 ग्राम 100 लीटर पानी में सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके ये स्प्रे आप कर सकते हो। और तीसरा स्प्रे है, आपको करना है प्लानोफिक्स 40 ml 200 लीटर पानी में, 40 ml 200 लीटर पानी में। इससे आपके यहाँ पे जो बारिश का ह्यूमिड क्लाइमेट बनने की वजह से जो ड्रॉपिंग हो रही है वो रुकेगी। अभी अगर आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स थोड़े से कम हैं लेकिन स्टोरेज आपके यहाँ पे अच्छा आपने किया हुआ है तो ये कंडीशन में आप 2 स्प्रे ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक। बम्पर आधा ml पर लीटर, बम्पर आधा ml पर लीटर प्लस 05234 05234 5 ग्राम पर लीटर, या राजनंदिनी 2 ml पर लीटर प्लस 05234, ये दोनों में से एक स्प्रे आप ले लीजिए जो भी अवेलेबल होगा वो। और अगर आपको लगता है कि न्यूट्रिएंट का प्रॉब्लम है, मैंने आपको 20वां दिन, 25वां दिन, 30वां दिन और 35वां दिन ये मैंने आपको स्प्रे बोले हुए हैं। 20 और 35 मतलब 35 ये दिन आपका रहना चाहिए बर्ड बिल्डर का, 2.5 ग्राम पर लीटर, इसके साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना है। और 25th एंड 40th मतलब 40, 25 और 40 पहले पानी देने के बाद आपका जाना चाहिए कौसा मैक्स 2 ml पर लीटर, 2 ml पर लीटर। स्टोरेज अगर आपके यहाँ पे है और ये कंडीशन है तो आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर अच्छा निकलेगा।
लेकिन अगर आपने स्टोरेज स्टेज में काम ही नहीं किया है तो मैंने पहले ही आपको बोला है, कुछ भी करिए फीमेल फ्लावर पहले स्ट्रोक में आपको नहीं आएगा। ये पत्ते पुराने होके बाद में आपके यहाँ पे 60 दिन के बाद सेटिंग मिलेगी। क्लियर? अभी ये जो सेटिंग का स्टेज है, इसमें आप फीमेल फ्लावर कम मेल फ्लावर ज्यादा, तो वो एक जो स्टेटमेंट था मेरा, वो वापस मैं दोहरा रहा हूं कि जिस दिन आप डिफोलेशन करने जा रहे हो, पत्ते झाड़ने जा रहे हो, क्या आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आया है? एक, और क्या आपके यहाँ पे नेचुरल स्ट्रेस 5 से 10% सिर्फ है? अगर आपके यहाँ पे 100% अगर आपने पत्ते नेचुरली गिराए होंगे तो जो काड़ी है वो तपी होंगी, डिहाइड्रेशन हुआ होगा, और वहां से आपका मेल फ्लावर ही आएगा, फीमेल फ्लावर नहीं आएगा, फीमेल फ्लावर नहीं आएगा। क्लियर? जो भी सेटिंग के स्टेज में है उनके लिए ये सिचुएशन अभी है। अभी जो भी बगीचे लीक हुए हैं, मतलब मेरे यहाँ पे 40% डिफोलेशन हुआ था और मुझे जुलाई में जाना है, और अभी मैं क्या करूं, मेरे यहाँ पे नए पत्ते आए हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पानी बंद रखिए। और जो मैंने आपको 0050 के 3 स्प्रे 12 दिन पहले, 10 ग्राम से पहला स्प्रे, 4 दिन के बाद 15 ग्राम से दूसरा स्प्रे, 4 दिन के बाद 20 ग्राम से तीसरा स्प्रे, और 4 दिन के बाद 2 ml इथ्रेल प्लस 05234 5 ग्राम, वो जो स्ट्रेटेजी मैंने दिया हुआ है वो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करिए, वो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करिए। क्लियर? ये एक समस्या आज आपकी सबसे बड़ी थी। अभी है पिन होल बोरर, सब दूर पिन होल बोरर ये बारिश के साथ में जाएगा, स्टेम बोरर भी जाएगा। आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने तो भी भेजा था कि देखिए मेरे यहाँ पे मुर्गा का कीड़ा आ गया, अभी मेरे यहाँ पे बारिश आएगी, वही आपका स्टेम बोरर है। तो आपको जो स्ट्रेटेजी मैंने इसके लिए दिया था, पहला बारिश आने के बाद मानसून का या वलियू का पहला बारिश आने के बाद आपको बिवेरिया, वर्टिसिलियम, मेटराइजम, बायोकेयर नाम से मिलता है, तीनों एक साथ में है, विजय एग्रो कंपनी का, तीनों एक साथ में है। 5 ml पर लीटर लीजिए, और बिल्कुल पूरे स्टेम और स्टेम से 1 फीट का जो मिट्टी का पोर्शन है आपको गीला करना है, गीला करना है, स्प्रे नहीं करना है, अच्छी तरह से गीला करना है। जो भी ये बीटल होंगे या उनके अंडे होंगे या उनकी ग्रब होंगी, वो उसके कांटेक्ट में आना चाहिए, ताकि इसी से आपको ये मरेंगे। और उसके तुरंत 1 महीना बाद, जिस दिन आप बायोकेयर से ये ट्रीटमेंट करोगे, उसके तुरंत 1 महीने बाद आपको क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, जो हमला या अलग अलग नाम से मार्केट में मिलता है, 2 से 3 ml पर लीटर, प्लस उसके अंदर अच्छा क्वालिटी का नॉन आयनिक स्टिकर, और बारिश का सीजन है इसीलिए उसके साथ में आपको लेना है कॉपर 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, और बिल्कुल सेम स्टेम वॉश करना है, और बाजू में भी आपको डालना है, ये काम करना है। और ठंड चालू होने से पहले ही आपको पेस्टिंग करना है। ये 3 एक्टिविटी करिए। अगर आजू बाजू में बहुत ज्यादा है तो वापस मैं बोलूंगा कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आजू बाजू में ज्यादा नहीं है तो आपके यहाँ पे काम करेगा। अगर आपको क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का भी 2 ग्राम का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, इमामेक्टिन बेंजोएट का। क्लियर? इस प्रकार से आपको पिन होल बोरर की समस्या के लिए भी काम करना पड़ेगा। क्लियर? जो आज मुर्गा बहार के गार्डन में जो तकलीफ हो रही है उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन दे दिया।
मुर्ग बाहर के गार्डन में जो भी फंगल अटैक आएगा उसके लिए क्या करना है ये भी मैंने आपको ट्रेनिंग में बोल दिया है। तो वो जो केमिकल है अल्टरनेरिया के लिए, सर्कोस्पोरा के लिए, कोलोटोट्रिकम के लिए, वो आपको लेना है। आपको जब तक सेटिंग नहीं होती तब तक तन निकालना नहीं है, काट देना है। अंबिया बाहर में जो भी गार्डन है खरपतवार को निकालना नहीं है, काट देना है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना आपके खेत में डिजीज नहीं आएगा। पानी निकाल के दीजिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। विल्ट भी आएगा और आपके यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी आएगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर मैंने सब कुछ आपको बोल दिया है। अभी है क्वालिटी प्रोडक्शन अगर आपका रहेगा, आज 200 रुपए का रेट है, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये 200 रुपए दिवाली तक टिके रहेंगे, लेकिन 125 रुपए के नीचे तो भी रेट नहीं आने वाला और अच्छा रेट है। मुझे पता है सब दूर यहाँ इस साल सेटिंग कम है। कुछ कुछ किसान हैं जिन्होंने अवेना न्यूट्रीमिक्स का स्टोरेज स्टेज में काम किया है, जिन्होंने ऑर्गेनिक कल्चर स्टोरेज स्टेज में डाला हुआ है, जिन्होंने हार्वेस्टिंग के बाद बिल्कुल टाइम पास नहीं किया था, बिल्कुल बेसल डोज देके बिल्कुल स्टोरेज किया है, उनके यहाँ पे और सेटिंग भी हुई है, ज्यादा सेटिंग भी उनके यहाँ पे है। तो अभी आपको साइज के लिए भी काम करना पड़ेगा। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में 05234 या 06020 ये आपको चलाना है। ये आपको देना है, ठीक है। 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम कितना आपका लोड है वो हिसाब से वापस वो वीडियो जाके देख लीजिए। अभी तो एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में पूरे वीडियोज है, सबके पास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन चाहिए और वहां पे सभी अभी रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं, उसी को भी शेयर करिए, लोगों को मिलने दीजिए सबको ये ज्ञान। तो वहीं पे जो मैंने आपको बोला है कि कैसे कैलकुलेट करना है ईसी और पीएच को पकड़ के, वो हिसाब से आप डोज दे दीजिए। ऊपर से अगर आपको स्प्रे करना है, एक बढ़िया प्रोडक्ट मैं आपको बोलता हूं, पहले भी मैंने ट्रेनिंग में बोला हुआ है, रिमाइंड करता हूं, एफवी साइजर 2 ml 1.5 से 2 ml पर लीटर लेके आप इसका स्प्रे कर सकते हो। कोई भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड कॉपर छोड़ के किसी में भी आपको मिक्स करके दे सकते हो, मिक्स करके दे सकते हो। अभी आपके मार्केट में नहीं मिलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो कोई दुकानदार नहीं हूं कि मैं आपको कुरियर से भेजता हूं, ये वो नहीं। ज्यादा से ज्यादा अपना जो व्हाट्सएप के ग्रुप है उसी में आप डाल दीजिए, ये नंबर दीजिए, मैं सिर्फ आपको नंबर दे सकता हूं। नहीं मिलता है तो जो भी वो कैटेगरी के आपके डीलर के पास दूसरा प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का होगा वो आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सीजन में बिल्कुल डरना नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया है कि नेचर अपने ऊपर आके पूरा वैनिश करके जाएगा। ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल मत करिए। जब पौधा नीचे से पानी नहीं पीता तब वाटर सोल्यूबल देना बंद कर दीजिए। और जैसे आपका बारिश होगा, थोड़ा साइज के लिए काम करना है। 1 एकड़ में आपके यहाँ पे अगर अच्छी बारिश होती है और वाटर सोल्यूबल आप नहीं दे सकते और आपका सेटिंग अप्रैल में या मार्च में हुआ है, लेट हुआ है, थोड़ा साइज में इंपैक्ट है, तो आप 10-26-26 भी 2 बैग पूरे बेड के ऊपर डाल सकते हो, ऊपर डाल दीजिए। अगर मल्चिंग भी है तो डाल दीजिए मल्चिंग के ऊपर, निकाल नहीं सकते अपन मल्चिंग अभी, तो ऊपर डाल दीजिए। बारिश के साथ में वो घुलेगा और जो भी आपका सीड ग्रो प्लस है वो जाएगा और वो पौधे को खिलाएगा। और 200 ग्राम पर प्लांट मैंने एसओपी जब कलर आना चालू होगा, जब आपका कॉटन केक स्लरी का इस्तेमाल चालू होगा, उस स्टेज में 200 ग्राम मैंने आपको एसओपी डालने को बोला है। वो आपको कलर देगा, शाइनिंग देगा और डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अच्छा रखेगा। अवेना न्यूट्रीमिक्स अभी चालू है, हार्वेस्टिंग से पहले आपको 20 दिन बंद करना है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को थोड़ा और अगर कलर अच्छा रहेगा 2-4 रुपए रेट अपने को ज्यादा मिलेगा। 7-8 टन भी माल अगर आता है अपना, 4 रुपए रेट भी अगर होता है तो 30-1 हजार रुपए निकल जाते हैं।
वो हार्वेस्टिंग का पूरा खर्चा अपना उसी में निकल जाता है। ठीक है, कुछ प्रश्न मैं अभी देखता हूं, तब तक आप लिखिए। जो भी आपके मन में प्रश्न लेके आप आए थे उसका आपको आंसर मिल गए क्या? FV साइजर राकाल्टो कंपनी का है। मुकेश देवरे जी बढ़िया है कि आपके खेत में अभी तक बिल्कुल ही कहाँ पे भी बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, आप कसमादे से हो तो भी। तो हर कितने दिन में बोले आप? 15-20 दिन में नहीं, वो भी चलेगा। वो सिर्फ आपके यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बढ़ेगा। आज जो स्ट्रेटेजी मैंने दिया है वो आप लीजिए, वो आप करिए। आदित्य जी, कांटा छाटने के बाद आपको कॉपर का स्प्रे करना है। कोसाइड ले लीजिए या फिर COC ले लीजिए। कॉपर का ज्यादा इस्तेमाल मत करिए, हार्ड हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं चलेगा अभिषेक जी, जिप्सम नहीं चलेगा आपकी मिट्टी में अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो। भारत भाई चलेगा बिल्कुल। कल अगर इतना लिया, आज बारिश हुई तो आपके यहाँ पे बढ़िया डिफोलेशन होगा, बहुत ही अच्छा डिफोलेशन होगा। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि आपको हर बारिश के बाद, शुभम हंडे तो नहीं है ना ये अपना? हाँ, शुभम जी, एक तो मेरे ऑफिस आके मिल के गए और मुझे पूछ रहे कि हर एक बारिश होने के बाद क्या स्प्रे करना है? कि मैंने बोला नहीं क्या अभी नहीं करना है करके? डरना नहीं है। यस गंगा शेळके जी, SOP बेडवरतीच टाकायचा। महेश जी, ऍग्री अकॅडमिया ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला हा व्हिडिओ राहील। ठीक आहे, काही दिवस आपण ठेवणार आहोत कारण काही लोक नसतात त्यांच्यासाठी, कारण आताचे दिवस एकदम वाईट आहेत, याच्यामध्ये सगळ्यांना मिळालं पाहिजे टिप्स। यस विशाल जी, कितने फल है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर अभी आप निकालोगे और ये 15 दिन में अगर निकल रहे होंगे तो रखिए, आपके पैसे बन जाएंगे। धनंजय जी, बेनिविया में भी कुछ नहीं चलता। केवल सिंह जी, केवल सिंह जी हाथ ऊपर करिए। केवल सिंह जी हाथ ऊपर करिए। केतन सिंह जी, आपका तो आंसर दे दिया है मैंने, बोलिए आप केतन सिंह जी। हेलो सर। हाँ जी सर, मैं बोल रहा था कि वो बारिश हो जाने के बाद इथराइल का स्प्रे करना है, लेकिन अभी थोड़ी ही हुई तो अभी नहीं करे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा तो मतलब जितना नमी गई है उसमें जहां पे भी पत्ते आपके गिरे हैं वहां से फुटान निकल आएगी। तो अभी सर स्प्रे करना पड़ेगा? अभी करना ही पड़ेगा, बारिश हुई तो करना ही पड़ेगा जी। ओके सर। कौन है? महेश पटारे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओरिजिनल कैसे ओळखावे? 1 लीटर पानी में 3 ml डालना
और 1 लीटर पानी नहाई के बाद जो स्प्रे होता है ना, उसको लेके जाना, और जहां पे आपको कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिखता है वहीं पे आपको स्प्रे करना है। अगर उसमें से बबल निकलते हैं, फेस निकलता है, झाग बन जाता है, वहीं पे थोड़ा बबल होते हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। प्लेन जगह पे अगर पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। जहां पे इन्फेक्शन है, मैं कभी कभी क्या इस्तेमाल करता हूं, जब मैं लोगों के खेत में घूमता था तो बैक्टीरियल ब्लाइट है या नहीं है, सिम्टम्स दिखने से पहले सिर्फ स्प्रे करिए फलों के ऊपर। जहां पे आपको बबल दिखेगा वहीं पे इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अपने को नहीं दिख रहा है। संतोष डोपेजी, निमाटोड के लिए मैंने बोल दिया है, निमाटोड 100 ml 200 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ के साथ 24 घंटे मिला के ड्रिप से छोड़ना है। दत्तात्रेय जी, नहीं चलना। कॉपराधिक एंटीबायोटिक सिर्फ एक ही बार चलता है, जब साइक्लोन या आंधी आपके खेत में आती है पहली बार, तब मैंने बोला है कॉपर और एंटीबायोटिक। आप पानी है तो स्प्रे करिए, हर टाइम नहीं चलेगा। अगर आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट है और अगर आप स्प्रे करोगे तो नहीं चलेगा। उद्यासाठी काय करावं संभाजी जी, पता नहीं मुझे यार। तानाजी गोडसे जी, अगर आपके प्लॉट में बैक्टीरियल ब्लाइट है, उसको अगर आपको कम करना है तो अवेना न्यूट्रीमिक्स चालू रखिए। अवेना न्यूट्रीमिक्स आपके पौधे में स्ट्रेंथ देगा, जितना बैक्टीरियल ब्लाइट है वो कम करने के लिए मदद करेगा, बढ़ाएगा नहीं। संकेत जी, पोटेशियम शोनाइट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये भी याद रखना, कल भी 7:30 बजे वेबिनार है। आपके ग्रुप में जो भी सोयाबीन के किसान होंगे उनको रिक्वेस्ट है, सब दूर जो आई हुई पोस्ट है सोयाबीन की कल की, वो आप स्प्रेड करना है। 15 क्विंटल से 25 क्विंटल तक की स्ट्रैटेजी मैं कल सोयाबीन की देने वाला हूं, फ्री में है। तो जो भी आपके दोस्त है, जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप है, उसमें ये पोस्ट को घुमा दीजिए, आने दीजिए सब एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में कल के लिए। अशोक काळे जी, एफयू साइजर का एक स्प्रे ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्वप्निल हिवरकर जी, तेला आने के बाद भी आप कर सकते हो। मुकेश देवरे जी, मुझे पता है कि कितने सारे प्रश्न लेके आते हैं, और एक बार अगर ये बाबा बोलने को चालू कर देता है तब। अभी लखमापुर में एक मीटिंग हुआ था, अच्छे किसान आए थे, बहुत सारे किसान थे वहीं पे। तगारी अगर निकल रही है तो उसके लिए मैंने प्रोपिकोनाजोल ये फंजीसाइड का इस्तेमाल करिए, ये भी बोला हुआ है। 0050 या 06020 का इस्तेमाल करिए, ये भी बोला हुआ है। पोटेशियम मॉलिब्डेट का स्प्रे करिए, ये भी मैंने बोला हुआ है। तो वो में से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पानी कम देना है। बिल्कुल चलेगी गणेश वासेकर जी, सबके लिए बोला है मैंने। आज का जो बैक्टीरियल ब्लाइट का स्ट्रेटेजी है वो। धनंजय जी, दर बहुत बढ़ गया तो बढ़ने दीजिए ना। बीटी गोरे ने बोला है 2030 तक अनार के रेट कम नहीं होने वाले। हर एक आदमी बोलना चाहिए,
हर एक आदमी बोलना चाहिए कि 2030 तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं अनार के रेट कम होने के लिए। मैं कोई भविष्यकार थोड़ा ही हूं, मार्केट में एक न्यूज फैला देना, पॉजिटिव न्यूज, अरे 2030 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अनार में बहुत ज्यादा रेट रहने वाले हैं, तो व्यापारी आके आपको सस्ता मांगेगा ही नहीं। आपको क्या लगा मैं कोई ज्ञानी हूं या मुझे कुछ समझता, ऐसा नहीं है, एक पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड करने की। प्रकाश वाघ जी, आता थोड़े दिवस मला एक अजून 15 दिवस सोडा, 15 दिन तक मैं किसी को भी नहीं मिलने वाला, किसी को भी नहीं मिलने वाला, बताऊंगा बाद में मैं। चलो एक काम करते हैं, आज जो मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी वगैरह दिया ना, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, ये जो वीडियो आपका एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में रहेगा तो उसके नीचे पीडीएफ भी अपन अभी डाल सकते हैं, तो ये जो पूरा है ये पीडीएफ भी डाल देता हूं ताकि वो आप पढ़ भी सकते हो, हिंदी में और मराठी इंग्लिश 3 लैंग्वेज में इसका पीडीएफ मैं वहीं पे अपलोड कर देता हूं ताकि आपको पता चलेगा। जो लैंग्वेज आप चूज करोगे, मराठी है तो मराठी पीडीएफ दिखेगा, हिंदी लैंग्वेज आपने अगर चूज किया है हिंदी दिखेगा, इंग्लिश अगर चूज किया है तो इंग्लिश दिखेगा, मेरा वीडियो आपको हिंदी में ही दिखेगा, तीनों जगह पे हिंदी में, क्योंकि ये तो क्या ट्रांसलेट तो करके नहीं आएगा ना अभी। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। और एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में अभी सभी वीडियोस है, जिनको भी परचेस करना है वो वहीं पे जाके परचेस कर सकता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग कब रहेगा ये आपको बोलूंगा, उस टाइम आपको ट्रेनिंग में आना है। और कल सोयाबीन का वेबिनार रहेगा, सबको आपको वायरल करना है कि कल आप सोयाबीन के लिए आना है। पोस्ट जो आपको अभी मिली है वो सब ग्रुप में स्टेटस में रखिए, आप रखिए ना, क्या प्रॉब्लम है, आपका स्टेटस देख के लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अनु शिंदे जी, ओके, थैंक यू सो मच। आजचं ट्रेनिंग कसं वाटलं, कैसे लगा आज का सेमिनार वेबिनार, वो बता देना। थैंक यू।